स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पानीपत के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था, जहां पानीपत के युद्ध ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया। वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा संगा का अंत कर बाबर की विजय का एक अस्थायित्व प्रदान किया। खानवा के युद्ध के कारण बाबर और राणा संगा के बीच में अनेक कारण थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक। राणा संगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। उसके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच गई थी। बाबर को उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। राणा संगा समझता था कि बाबर भी अन्य एशियाई लुटेरे की तरह लूटपाट करके चला जाएगा। फिर उसके जाने के बाद वह दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। परंतु जब उसे एहसास हुआ कि बाबर दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है, तब वह सोच में पड़ गया। सिंधु गंगा घाटी में बाबर के वर्चस्व ने संगा के लिए खतरा बढ़ा दिया। उसने बाबर को देश से भागने का निर्णय लिया। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया, तब अनेक अफगान सरदार राणा संगा के शरण में जा पहुंचे। इसमें प्रमुख थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती। इन लोगों ने राणा संगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उकसाया और अपनी सहायता का वचन भी दिया। राणा संगा बाबर द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से गुस्से में थे, क्योंकि वह इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य के अंदर मानता था। खानवा का युद्ध। राणा संगा ने बाबर पर आक्रमण करने के पहले ही अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत सरदार अपनी अपनी सेना के साथ एकत्रित हो गए। वह हौसले के साथ एक विशाल सेना के साथ बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मोहद्दी को मदद के रूप में भेजा, पर राणा संगा ने उसे परास्त कर बयाना पर अधिकार कर लिया। सीकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में मुगल सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। लगातार मिल रही पराजय से मुगल सैनिक आतंकित हो गए और उनका मनोबल गिर गया। अपनी सेना का मनोबल गिरते देख बाबर ने धैर्य से काम लिया। उसने जिहाद की घोषणा की। सबसे पहले जिहाद शब्द के गढ़ा या प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने ही किया था। की घोषणा की। उसने शराब न पीने की कसम खाई। उसने मुसलमानों पर तमगा, एक प्रकार का सीमा कर भी उठा लिया और अपनी सेना को कई तरह के प्रलोभन दिए। उसने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का वचन लिया। फलस्वरूप बाबर के सैनिक में उत्साह का संचार हुआ। बाबर राणा संगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर पहुंचा। राणा संगा उसकी प्रतीक्षा में था। बाबर ने जिस चक्रव्यूह रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, उसी रचना को खानवा में भी किया। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। राजपूत वीरता लड़ते हुए बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल कर राणा संगा के सेना को पराजित कर दिया।
राणासांगा रणक्षेत्र से भाग निकला ताकि वह पुनः बाबर से युद्ध कर सके, पर कालांतर में उसके ही सामंतों ने उसे विष देकर मार डाला। बाबर के लिए एक बड़ी जीत थी। युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए क्योंकि उसने एक वीर शासक को हराया और यह बात पूरे भारत में फैल गई। इस युद्ध ने उसे भारत में पांव फैलाने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध के बाद राजपूत अफगानों का संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा खत्म हो गया। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का सपना भंग हो गया। खानवा युद्ध के बाद बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब काबुल नहीं रहा, बल्कि आगरा, दिल्ली बन गया।